हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे रेंज के ऑफर से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Wands, Ace of Swords, the Lovers, Six of Swords, the Star, King of Pentacles, Six of Cups. Bottom of the deck is Six of Swords. Okay. काफ़ी मिक्स्ड से मैसेज हैं, लेट्स सी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस, लियो एंड मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी भी, एक्वारियस भी है यहाँ पर। यस, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो यहाँ पर है हमारा 8 ऑफ सोर्ड। देखिए आपकी जो लव लाइफ है इस टाइम पे, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है मुझे। ये कन्फ्यूजन बेसिकली कुछ चीज़ों को लेकर के है, क्योंकि अभी तक आप इस पर्सन के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ, और आपको लगता है कि आप इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एक इनेबलनेस दिखाई दे रही है कि आप इस स्थिति में इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपकी लव लाइफ को एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके पर्सन हैं ये काफ़ी अटेंशन सीकर हैं एंड दे जस्ट, हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक किसी इंस्टाग्राम और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हों या फिर सोशल मीडिया अकाउंट ये काफ़ी ज़्यादा हैंडल करते हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन अटेंशन चाहते हैं, या तो आपके अटेंशन चाहते हैं या और लोगों की भी अटेंशन चाहते हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। यही चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन रही है, और इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस का जो रुकावट है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनका भी यही कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में इस बारे में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बातचीतें हो चुकी हैं। बातचीत इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप दोनों के बीच में बहस हो चुकी है इस बारे में। एंड आप दोनों मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, और आपके जो पार्टनर है स्पेसिफिकली, वैसे आप भी दोनों ही रात रात भर जागे रहते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे को लेकर के सोचते रहते हैं कि मैंने शायद ये गलत किया, मैंने उस टाइम पे ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था, वगैरह वगैरह। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए आपके पार्टनर ने काफ़ी सारे हार्श वर्ड्स आपसे कह दिए हैं जिनका बेसिकली वो एक्चुअली में मीनिंग भी नहीं जानते हो, क्या पता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो दैट मीन्स कि दे डोंट एक्चुअली रियली मीन इट। ओके, सो मैं सिंपली बताना चाहूँ तो ये पर्सन जो है अपनी कहे को लेकर के थोड़ा पछतावा तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी सॉरी फील नहीं किया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हों या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी।
अब ये जो पर्सन है ये दुविधा में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ ये पर्सन आपके बिना रहना नहीं चाहता और आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ट्रेडिशनली आपके साथ रहना चाहते हैं, ओके, स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो पर्सन है इनमें थोड़ी सी मेच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, और ये पर्सन फ्लर्टिशियस हैं, चुलबुले हैं, एंड अपनी जो बातें हैं वो बहुत जल्दी कह देते हैं, चाहे वो उनको इवैल्यूएट नहीं करते कहने से पहले। दैट मीन्स कि वो कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना ही कुछ कह देते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं इस पर्सन को काफ़ी कुछ, ओके। और वो क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड से। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को टर्म्स एंड कंडीशंस समझाने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि दैट्स द थिंग कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रुथफुल एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में, और आपको एक क्लियर पिक्चर हाथ लगेगी इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेकर के, ओके। सो एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द लवर्स है। तो ये डिसीज़न अब इस पर्सन के हाथ में है। हालांकि आप भी जानते हैं और ये पर्सन भी जानता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त है। द लवर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि इसको अभी कोई ना कोई चॉइसेस लेनी होगी, या तो इन्हें अभी के अभी आपको चूज़ करना होगा और अपनी कुछ हरकतों पे अंकुश लगाना होगा, या फिर वो कम्प्लीटली अपनी उन हरकतों की तरफ बढ़ जाएं और आपको छोड़ दें, ओके, जो कि ये शायद ना कर पाएँ। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि जमुनाई हो सकते हैं, या फिर जमुनाई उनके चार्ट में हो सकता है, और ये आपके साथ मूव ऑन करने के सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ सोर्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे फिर से बात करने वाले हैं और एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे ये सारा किस्सा, क्योंकि अभी तक आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। और टर्बुलेंट वाटर यहाँ पर यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो इसी वजह से आई हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादा आप दोनों ही एक्चुअली अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं एंड दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लोग एक अब कामर वाटर की तरफ को जा रहे हैं, दैट मीन्स पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब ये डायरेक्शन है, ये जो बिल्कुल सही डायरेक्शन है, यूनिवर्स ने इस पर ठप्पा लगा दिया है। दैट मीन्स यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अब हीलिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब इसके आगे यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग सुखी रहें। और ये पर्सन जो है आपको अपनी विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं। दैट मीन्स कि वो आपके बारे में ही विश करते रहते हैं हमेशा कि आप उनकी लाइफ में बने रहें, ओके। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के। ये पर्सन किसी भी मूल्य पे आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, ओके। तो ये पर्सन सीरियस हैं, तो डेफिनेटली इनके अंदर ये चीज़ है कि ये मौका पाते ही सबसे पहले आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देना चाहेंगे फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ओके। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन तैयार कर रहे हैं एक ऑफ़र आपके लिए, जिसमें हो सकता है कि शादी के रिलेटेड भी ये कोई बात आपसे कह सकते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हों, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपकी यादों में खोए रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही इनको
हमेशा अच्छी अच्छी यादें ही रहती हैं। कभी भी आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है उनके बारे में ये कहीं नहीं सोचते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ गुड साइन अगर ये ऐसा करते हैं तो। सो यस, ये पर्सन जो है आपको लेकर के सीरियस है, तो आप दोनों में पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको आप शॉर्ट आउट कर लेंगे बहुत इजीली। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। देखिए, डेफिनेटली आप उम्मीद लगा सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है और आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उम्मीद लगाना बिल्कुल सही है। लेकिन आपको थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है अपनी कुछ चीज़ों पर, और ऑब्वियसली इस पर्सन की कोई भी ऐसी हरकत जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है उन पर भी। ओके, सो यस, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी। आपको इस पर्सन को अपनी बाउंड्रीज़ बतानी होगी कि इस बाउंड्रीज़ के पास जाने पर आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं रीडिंग को। सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका ही सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो अपने आप के अंदर भी आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं किसी ना किसी टाइम पे। आप भी उन्हीं चीज़ों से निकले हैं जिन चीज़ों से ये पर्सन अभी गुजर रहा है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन और आप में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन यही चीज़ बता रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स के सामने। यूनिवर्स सब कुछ देख लेगा। यूनिवर्स ने कहा है कि आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए एंड देन दे विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो डोंट वरी, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस पर्सन को नहीं समझा पा रहे हैं या फिर ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं आपको तो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।